आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी हो गई है। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 250 लोग। इस वक्त की बड़ी खबर, समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 250 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। आयोजन की सूचना पोर्टल पर देना अनिवार्य किया गया है। सभी धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पत्रिका टीवी पर, आप देख पा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू को हटा दिया गया है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त रुक करते हैं हमारे संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार फिरोज का। फिरोज, क्या कुछ अपडेट है इस गाइडलाइन को लेकर? आ रही है उसको देखते हुए पहले जहां सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू को जो है समाप्त करने का फैसला लिया था, अब सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है, जो कि हर दिन जो है जो प्रतिदिन रात को 11 से सुबह 5 बजे तक का था वो भी समाप्त कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जो 250 लोगों के शामिल होने की छूट, अब शादी विवाह हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, तमाम में 250 लोगों के शामिल होने की छूट मुख्यमंत्री ने दी है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं कड़ाई से पालना के भी निर्देश पुलिस और तमाम जो जिला का कलेक्टर हैं उनको दिए गए हैं कि भले ही छूट दे दी गई हो, लेकिन जो सामाजिक दूरी है, मास्क है, नो मास्क नो एंट्री है, ऐसे अभियान जो है वो चलाए जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि भले छूट दे दी हो लेकिन एहतियात बरतना जो है लोग भूले नहीं। जी, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो इवेंट्स हैं, चाहे शादी समारोह हो, बाकी जो चीज़ें हैं, फंक्शन है, उनमें 250 लोगों की अनुमति देना अपने आप में कहीं ना कहीं उन तमाम व्यापारियों के लिए भी राहत की खबर है जो लंबे समय से डिमांड कर रहे थे सरकार से, और साथ ही उन लोगों के लिए भी राहत की खबर है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि शादी ब्याह है, उनके परिवार में फंक्शन है, तो खुलकर इस प्रकार के जो आयोजन है वो कर पाए। बिल्कुल, देखिए जो कि लगातार जो है जो एमएलए है, मंत्री हैं सरकार के, उनके ऊपर लगातार ये दबाव था कि जो धार्मिक जो कि अब सावे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो टेंट वाले हैं या जो मैरिज गार्डन वाले हैं उनका लगातार उनका दबाव था कि सरकार को शादी विवाह में छूट देनी चाहिए, जिससे कि लोग अपने जो धार्मिक कार्यक्रम है या जो भी अपने जो शादी विवाह है वो धूमधाम से कर सके। और इसी के लिए सरकार ने छूट भी दी है। 250 की इसकी संख्या बढ़ा दी है, यानी कि अब एक तरफ से 250 लोग, यानी कि दोनों तरफ से 500 लोगों की छूट जो है वो शादी समारोह में होगी। बैंड बाजे वालों को इससे और जो हलवाई है उनको इससे अलग रखा गया है। बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं छूट का दायरा बढ़ेगा, लेकिन कड़ाई से पालना कराने के जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, होमगार्ड को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, सामाजिक आयोजन हो रहे हैं या जो भी आयोजन हो रहे हैं वहां पर पुलिस की मौजूदगी होना एक बड़ी बात जो है वो रखी गई है। जी बिल्कुल, इन सब में ये भी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार सावधानी है वो भी बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना के केसेस कम नहीं हुए, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिरोज, ऐसे में अगर भीड़भाड़ के एरिया में अगर छूट मिलती है, सारी चीज़ों में छूट मिलती है, तो वो क्या वापस से वही टेंशन हो सकती है जैसी दूसरी लहर के बाद में, जैसे पहली लहर के बाद में हमें सामना करना पड़ा था, जितना नुकसान देश ने उठाया था? बिल्कुल, देखिए ये लेकिन कहीं ना कहीं जो छूट का दायरा बढ़े दिया गया हो, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिस तरह से छूट मिल रही है, छूट मिलने के बाद जिस तरह से लोग जो है लापरवाह होते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सामाजिक दूरी की पालना नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय बना हुआ है। और अभी भी हम जो है लगातार देखते हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सामाजिक दूरी की पालना नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी संक्रमण का जो खतरा है वो बना रहता है। और अब जिस तरह से छूट दी गई है, इसके बाद और क्या संक्रमण बढ़ेगा या घटेगा, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल फिरोज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें बड़ी गाइडलाइन यहाँ पर निकाली गई है और बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं पत्रिका टीवी पर। गाइडलाइन इसलिए बड़ी हो सकती है क्योंकि 250 लोग की परमिशन मिली है लंबे समय बाद में। काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर जो व्यापार मंडल था वो भी मांग कर रहा था और बाकी जिन लोगों की शादी समारोह हैं वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति भी मिल गई है और एक तमाम राहत इस वक्त की गई। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि सावधानी बरतनी होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको कोरोना की चपेट में ला सकती है, क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं है। कोरोना से जंग जारी है, मेडिकल टीम्स लगातार प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे में आपके सहयोग की भी बेहद ज़रूरत है। आप मास्क जरूर पहने। ऐसे समारोह में अगर आप जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर आप जाते हैं तो मास्क जरूर पहने, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, गाइडलाइन की पालना करें। ये आपको निरंतर इस वक्त ये जो गाइडलाइन है वो मानते रहने होगा, ताकि आप इस प्रकार से कोरोना की चपेट में आने से बच पाएंगे।